Hey guys, how's it going? Fazal Tuts for you here. I'm your teacher Fazal Harun. Today we are gonna discuss features of C++ and also we will discuss machine independent but not platform independent. Let's dig in. आज हम talk करेंगे कि C++ में क्या additional feature add किए गए हैं जिससे C++ popular बन गया है. Number 1, simple language. अगर आप C++ और C को compare कर ले तो syntax C++ का बहुत simple है as compared to C. C++ में easily problem को small parts में divide कर सकते हैं. डेटा टाइप भी न्यू ऐड किए गए हैं. फॉर एग्जांपल शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट एटसेट्रा. नंबर 2, मशीन इंडिपेंडेंट बट नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हमारा मेन टॉपिक इस चीज पे है. तो हम देखते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट है मगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है. इस सेंटेंस का क्या मतलब है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर. ये वो एनवायरनमेंट जहाँ प्रोग्राम रन होते हैं. प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म. अब हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर आपको समझाएंगे. फॉर एग्जांपल विंडो प्लस इंटेल, मैक प्लस इंटेल, यूबंटू प्लस एएमडी, विंडो प्लस एएमडी एटसेट्रा. ये 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म है. अगर विंडो प्लस एएमडी के 5 सिमिलर कंप्यूटर हो तो फिजिकली डिफरेंट मशीन है मगर लॉजिकली ये सेम प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं. ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सी और C++ में हमें पता है कि जो प्रोग्रामर लिखता है वो सोर्स कोड है. ये सोर्स कोड कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होता तो हमें जरूरत है एक ट्रांसलेटर की जो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करे मशीन कोड में और फिर मशीन कोड एग्जीक्यूट हो जाए पीसी में. और ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है. सोर्स कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में यानी कंपाइल करना और मशीन कोड में, और मशीन कोड फिर अंडरस्टैंड हो जाता है पीसी में यानी पीसी जो आपका कंप्यूटर है वो इसे अंडरस्टैंड कर लेता है. मशीन कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन कोड. जो जीरोस एंड वंस बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है और इस जीरोस एंड वंस का कॉम्बिनेशन और पैटर्न को इंस्ट्रक्शन सेट्स बोलते हैं हम. और हर कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट के समझने का तरीका दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होता है. और जब हम सोर्स कोड को कंपाइल कर लेते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है वो भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज होता रहता है. विंडो के लिए .exe फाइल और लिनक्स के लिए .sh एक्सटेंशन जनरेट होता है और मैकबुक के लिए अपना कोई एक्सटेंशन होगा. फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लिखते हैं int a is equal to number 1 plus number 2. यानी ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली कंप्यूटर की समझ में नहीं आएगा. इसीलिए इसको कंपाइल करना होगा. जब हम इसे कंपाइल कर लेंगे विंडो में तो कंपाइलर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसमें विंडो को अंडरस्टैंड हो जाए. लेट इमेजिन कि विंडो में इसका कन्वर्टेड फॉर्म कुछ इस तरह है. इंटीजर a, एरो नंबर 1 कामा ऐड कामा नंबर 2. और लिनक्स का कन्वर्टेड फॉर्म कुछ इंटीजर a रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2 है. तो विंडो और लिनक्स का इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट है एक दूसरे से. अगर आप विंडो के इंस्ट्रक्शन सेट मतलब .exe फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मैक इस इंस्ट्रक्शन सेट को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि मैक को ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा. दिस इंस्ट्रक्शन इज ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. एज अ डेवलपर आपको हर एक पर्टिकुलर कोड को हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइल करना होगा बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है. फॉर एग्जांपल लिनक्स, विंडो, मैक, सोलारिस, डेबियन एंड रेड हैट एटसेट्रा. अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे विंडो पे तो फिर वो सॉफ्टवेयर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा कि यूजर कम हो जाएंगे. तो आपको इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपाइल करना होगा और साथ साथ कॉपीज भी बनाने होंगे. दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन सी एंड C++. इसी वजह से मशीन इंडिपेंडेंट है बट नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मतलब ये कि विंडो का .exe फाइल आप लिनक्स और मैक में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. और इस प्रॉब्लम को जावा ने सॉर्ट आउट कर लिया बिकॉज जावा इज फेमस अबाउट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जावा के अंदर एक प्रोग्राम एक ही बार लिखना होगा और वो प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हैं एग्जीक्यूट. आई मीन कि जावा में बार बार लिखना और कंपाइल करने की जरूरत नहीं है. नंबर 3, फीचर नंबर 3, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ को हम यूज करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग. इससे डेवलपर कर सकता है सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट सच एज कर्नल, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा. इट्स आल्सो सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं. फीचर नंबर 4, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम इसमें लार्ज प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं कुछ फंक्शंस या स्मॉल जो आसानी से समझ भी आता है और मॉडिफिकेशन करना भी इजी हो जाता है. तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी C++
सपोर्ट करता है। और नंबर 5 हमारे पास क्या है, रिच लाइब्रेरीज। सी प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शन जिससे प्रोग्रामर फास्ट डेवलपमेंट कर लेता है। सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर फर्दर बहुत से फंक्शन मौजूद हैं। नंबर 6 मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ये सपोर्ट करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को। हम एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। नंबर 7 स्पीड, वेरी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम लेता है। फास्ट लैंग्वेज है ये, यानी इसमें प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन बहुत फास्ट होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है हमें। नंबर 8 पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट ये है कि हम मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। वी कैन यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड एरे एटसेट्रा। नंबर 9 रिकर्जन। इसमें रिकर्जन का कंसेप्ट भी है। रिकर्जन मीन अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन, यानी अपने आप को दोबारा कॉल करना। अपने फंक्शन जो फंक्शन होते हैं वो अपने आप को दोबारा कॉल करता है। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। नंबर 10 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर याद रखें कि ये फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसे हम फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कह सकते सी प्लस प्लस को। नंबर 11 कंपाइलर बेस। नंबर 11 कंपाइलर बेस। सी प्लस प्लस हमारे पास कंपाइलर बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स मीन के विदाउट कंपाइलेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट वी नीड के प्रोग्राम को कंपाइल कर ले, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सी प्लस प्लस के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के कुछ एग्जाम्पल ये हैं। गेम्स डेवलपमेंट या गेम्स हो गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI बेस्ड एप्लीकेशन हो गए, वेब ब्राउजर हो गए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल, MS एक्सेस एटसेट्रा। और मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये यूज होते रहते हैं। और कुछ पॉपुलर कंपनीज भी सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं अभी तक, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में टॉप IDE के अबाउट डिस्कशन करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।